हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर रात को आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में आज रात चल रहा है, क्या कुछ चलने वाला है, किस टाइप की फीलिंग्स रहेंगी आपको लेकर, इसके बारे में जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसको लेट गो कर दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार चैनल में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अमेजिंग टैरोट गाइडेंस को अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। शेयर कीजिएगा उनके साथ रीडिंग को जिसको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है। आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हैं, आप किसी के बिहाफ पे भी देख सकते हैं और अपने पार्टनर के लिए भी देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपका फोकस केवल कार्ड्स में होना चाहिए फ्रेंड्स, और कोई अदर थॉट्स आपके माइंड में समय नहीं रहने चाहिए। कार्ड से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की रात की फीलिंग्स उनके लिए क्या है, क्या कुछ उनके दिमाग में चलने वाला है, क्या कुछ सोचने वाले हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, किस टाइप की एनर्जीज़ में हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नाइट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। आप अपने पर्सन का, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये ऑल साइन रीडिंग होने वाली है। जो भी आपके पर्सन की राशि है सबके लिए है, कोई एक पर्टिकुलर राशि के लिए ये नहीं है। ऑल साइन रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, उनको किसी ने चीट किया है। अभी वो जो फीलिंग है, अभी उनके साथ किसी ने तो धोखा किया है, जिसके कारण वो खड़े होने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा उठ के खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। इस समय वो बहुत निराश हैं, हताश हैं, अपने रिश्तों से निराश हताश नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये आपको छोड़ के तो भागे हों, पर जिसके लिए भागे हैं उसने इनको धोखा दे दिया है, जिसके कारण ये इस समय परेशान है। इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इन्होंने अपना मेंटल लेवल वहाँ पे दिया था, फिनेंस लगाया था, पैसा लगा सकते हैं, या अपना मानसिक स्थिति मतलब इमोशनल अटैचमेंट वहाँ पे दिखाया था, पर वो सब कुछ लॉस में रहा। इनको वहाँ पे घाटा का सौदा करना पड़ा। और इसी के साथ साथ इनको किसी अपने ने जिस पे भी इन्होंने ट्रस्ट किया था, उनमें से ही किसी ने इनको धोखा दिया है, जिसके कारण ये अब किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना नहीं चाहते हैं। ये इनको भरोसा नहीं हो पा रहा है रिश्तों में और उदास हैं। आपके साथ ये ना आए थे, आपके साथ इन्वॉल्व हुए थे, आपके साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत हुआ था इनका, पर कुछ भी अननेसेसरी, कुछ भी छोटी छोटी बातों में या किसी में भी कमियां निकालना, चीज़ों में दिक्कत लगना, इनको रिलेशनशिप में दिक्कत लगना, हर किसी चीज़ में कमी निकालना, जिसके कारण इन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से मना किया है और इस रिश्ते से खुद मुंह मोड़ के गए थे ये। पर ये गए थे तब इन पूरा कॉन्फिडेंट थे कि वापस नहीं आना है अब लौट के। पर अब जिसके लिए भी गए थे, जिस वजह से गए थे, फिनेंस के वजह से, रिलेशन के वजह से, जिसके भी वजह से गए थे, अब ये वहाँ पे परेशान होकर दोबारा वापस आपके साथ रहना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। अब इनको ना चीज़ें चाहिए, आपके साथ इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अब ये आपके साथ वही समय, वही यादें सोच सोच के
खुश हो रहे हैं जो आपके साथ बिताई थी। प्रेजेंट में नहीं है वो, इसीलिए वो उसको मिस कर पा रहे हैं, उसी को याद कर पा रहे हैं। और अब आपके साथ वो जो आपके साथ जो उनको एक चार्म मिलता था, इस रिलेशनशिप में प्यार मिलता था, इमोशनली आप फुलफिलमेंट रखते थे उनको, मतलब किसी न किसी तरीके से सपोर्टिव हैंड थे आप उनके, तो उसकी कमी उनको महसूस होकर अब रिश्तों की वैल्यू समझ में आ रही है। अब आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है। चाहे आपके सामने ये पेश ना करें, अपनी फीलिंग्स आपसे जाहिर ना करें, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करें, पर ये अभी आपको लेकर बहुत परेशान है, आपको लेकर आप नहीं हैं, आपसे बात नहीं हो रही है, और आपके साथ ये अब वही इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं जैसे आप पहले करते थे। ये आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं, ये आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, ये अपनी यादों में आपको बिठाए हुए हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये किस तरीके से आपके पास वापस आएंगे। इस रात को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हर एक बात को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। अभी इनके हाथ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता है इन्होंने काफ़ी कुछ सपने सजाए हैं, पर वो अभी इस समय इस रात को वो किसी पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रायोरिटी क्या है? आप इनकी यादों में हो, आप इनके पास ना होने के कारण ये परेशान हो रहे हैं। इनके पास बहुत से आइडियाज़ हैं आपको अपनी जीवन में, अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के, पर बस एक ही चीज़ है कि क्या आप वापस आएंगे इनके पास, ये अब बैलेंस करना चाहते हैं। जो इक्वली गिव एंड टेक नहीं था, मतलब आप अपनी तरफ से इमोशंस बहुत ज़्यादा अच्छे शेयर करते थे, इनकी फीलिंग्स की कदर करते थे। जिस तरीके के इंसान हैं आपने उस तरीके से अपने आप को ढाल दिया था, पर ये उस सिचुएशन में अपने आप को नहीं बदल पाए थे। आप इनके साथ थे, इनके पास थे, इनको उसकी वैल्यू अब पता चल रही है। अब ये सब कुछ ना समानांतर करना चाहते हैं, जैसे आप करते थे वैसे ये अब आपको लव रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। पर अभी इनके लाइफ में कुछ भी बैलेंस नज़र नहीं आ रहा है। पर्सनली भी इनको धोखा मिला है, फिनेंशियली भी मिल सकता है, या रिलेशनशिप में भी इनको चीट किया गया है, इनको बिट्रे मिला है, जिसके कारण ये स्थिति इनके विपरीत बन चुकी है। ठीक है, अपने आप को ये बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे दिन भर में पूरे बिज़ी शेड्यूल में थे, इन्होंने अपनी लाइफ में ना कुछ एक्स्ट्रा स्टडीज़ ऐड कर दी है या एक्स्ट्रा स्किल्स ऐड कर दी है, जिसके कारण अपने आप को ये अपलिफ्ट करना चाहते हैं, ये अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, ये फिनेंशियली गेन चाहते हैं। क्योंकि अभी इस समय हो सकता है इनको लॉसेस भी हुए हैं, पर ये दोबारा खड़ा होना चाहते हैं। हिम्मत नहीं है इनकी, इनको आगे विज़न नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इस समय आप भी इनके साथ में नहीं हैं, तो विज़न क्लियर नहीं है। पर ये होना चाहते हैं, ये अपने आप को बिज़ी रखते हैं पूरे दिन भर। कोई भी इनको देखकर ये नहीं बताएगा कि ये अंदर से कितने परेशान है। ये बाहर से यही जता रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत टफ इंसान है, ये सब कुछ मैनेज कर लेंगे। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये जो सोच रहे हैं अभी आप पे फोकस्ड हैं, इनके पास बहुत सारी सोच है, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सब कुछ है इनके पास, बहुत कुछ करने के लिए है। पर इस समय ये केवल आप पे ध्यान दे रहे हैं। इनको आपको वापस अपनी लाइफ में लाना है, वही इनके लिए असल सक्सेस होगी। ये आपके साथ एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, और उस रिलेशनशिप में जो पहले गलतियां इन्होंने करी थी वो नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ एक नई बिगनिंग करें, आप पुरानी जो गलतियां हैं उनको माफ़ कर दें, इनको माफ़ी दे दें, इनको दूसरा मौका दें। ये इस समय आपको बहुत याद कर रहे हैं, और कुछ के पर्सन, कुछ के पार्टनर तो याद कर कर के रो रहे हैं, क्योंकि वो बाहर तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ताकतवर बनते हैं, पर एक होता है बंदा जो अकेले में रोना पसंद करता है, वो किसी के सामने रोता नहीं है, तो ये उनमें से एक है। ये इस समय आपको याद कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिकली सब कुछ सोच पा रहे हैं। ये प्रैक्टिकली क्या सोच पा रहे हैं कि वाकई में इन्होंने बहुत गलतियां करी हैं, वाकई में इनको रियलाइजेशन है कि हाँ, अगर मैं इस तरीके से करता तो शायद आज ये सिचुएशन ना होती। तो इनको इस तरीके का रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि अभी ये जहाँ भी है, जिस सिचुएशन में है ना, वहाँ ये खुश नहीं है। इसीलिए इस समय इनको आपकी याद आ रही है, आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब ये जैसी भी सिचुएशन हो, अब चाहे फैमिली वाइज कोई एग्री ना कर रहा हो या फ्रेंड्स एग्री ना कर रहे हो आपके लिए, पर ये अब आपको समय देना चाहते हैं और आपके पास रहना चाहते हैं। इनको ये जान चुके हैं कि आप इनके वेल विशर्स हैं, आप इनके जो भी बोलते हैं इनके लिए भले के लिए ही बोलते थे।
आपको कोई मतलब नहीं था कि आपका उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, पर ये उस समय ये सोचते थे कि आपको इससे कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए आप इनके पीछे हो। पर अब सिचुएशन ऐसी है कि अब इनको ये समझ में आ गया है कि आपका इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको बस इनकी खुशी देखनी थी, तब आप इनसे कुछ बातें कहते थे। पर अब इनको ये समझ में आ रहा है कि वाकई में आप इनकी फैमिली, आप इनको अपनी फैमिली समझते थे, इनकी फैमिली की तरह इनका ध्यान रखते थे, जो उस समय तो इनको रियलाइज़ नहीं हुआ, पर अब ये उस चीज़ को याद कर रहे हैं। और आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, क्या आप अभी भी इनसे प्यार करते हैं, कहीं आपको किसी और से तो प्यार नहीं हो गया है, क्योंकि आप अभी इमोशंस भी शेयर नहीं कर रहे हैं, फीलिंग्स भी नहीं कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स की कदर भी नहीं कर रहे हैं, इनके बारे में सोच नहीं रहे हैं, इनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आप भी मन ही मन में परेशान हो रहे हैं पर जता नहीं रहे हैं। तो यही इनकी इनसिक्योरिटी का कारण है। ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस तरीके से होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, आप कैसे सिचुएशन में होंगे। ये सब उसको सोच सोच के इनके मन में इनसिक्योरिटीज़ है, पॉजेसिवनेस आ रही है कि आप सिर्फ इनके हैं। इस समय ये बहुत कुछ आपके लिए सोच रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर याद ये आपको कर रहे हैं, आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं और अब मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे। इस समय ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से इनकी लाइफ में वापस आना है। और इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा अपने नए नए आइडियाज़ भी ये अपनाएंगे आपको वापस लाने के लिए, पर आपको वापस लाकर रहेंगे। फिर ये अपने बिज़ी शेड्यूल में रहेंगे, पर फिर भी इनको आपकी याद बनी रहती है। बिज़ी शेड्यूल भी है, आपकी याद भी आती है और आपको वापस लाना भी चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपके साथ इन्होंने भले ही अपने आप ये मुंह मोड़ के गए हैं, पर अपने आप ही आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं और आपके लिए एक पॉजिटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स इनके एनर्जीज़ में इस समय देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ये इनकी एनर्जीज़ थी आपके पार्टनर की, पर्सन की। आप चैनल में अगर नए हैं, पहली बार चैनल में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अमेजिंग टैरोट गाइडेंस को अपना प्यार दिखाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इससे आपकी और मेरी एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। और पॉजिटिविटी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और इसी के साथ साथ अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। आप भी पॉजिटिव मैनिफेस्ट करके ही सोइएगा। जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ नहीं हो रही है, तो उसको पॉजिटिव वे में सोचना स्टार्ट कीजिए, बजाय नेगेटिव वे में। ठीक है, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।